नाज़रीन, ईरान से अमन मुआहिदा अमरीका की शिकस्त की दस्तावेज है। मशरक़ वस्ता जंग का फातेह अमरीका नहीं ईरान है। ये अल्फाज किसी ईरानी तर्जुमान के नहीं बल्कि खुद अमरीकी सेनेट में गूंज रहे हैं और ट्रंप पर तनकीद के तीर बरसाने वाले डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं। वाशिंगटन में मुजव्वज़ा ईरान अमरीका मुआहिदे पर ऐसी बहस छिड़ चुकी है जिसने सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिफारती कामयाबी के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कल भी अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे की दस्तावेज आखिरी मराहिल में है और मुमकिन है इतवार को इस पर दस्तखत हो जाए। आज भी ट्रंप ने डील फाइनल करने पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल का बैरूत पर हमला इसी खास दिन हुआ जब हम ईरान से मुआहिदे के बहुत करीब थे। इसराइली हमला नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, हिजबुल्लाह को भी हमले रोक देने चाहिए। ट्रंप ने कहा इसराइल के लबनान पर हमले से मुआहिदे पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में ईरान अमरीका मुआहिदा मुमकिन होगा, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भी पसे पर्दा सिफारती राब्तों और मुमकिना दस्तखती अमल की मेजबानी की पेशकश कर दी है। दूसरी जानिब अमरीका के अंदर भी मुआहिदे को लेकर ट्रंप की शदीद मुखालिफत सामने आ रही है। डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शिफ ने कहा कि नई जंगों ने अमरीकी आवाम को सिर्फ माली और सियासी नुकसान पहुंचाया, जबकि डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस सेट मॉल्टन ने इस मुजव्वज़ा मुआहिदे को खुले लफ्जों में सरेंडर डॉक्यूमेंट यानी हथियार डालने की दस्तावेज करार दे दिया। मॉल्टन के मुताबिक ईरान के साथ मुहाज़राई पर अमरीकी टैक्स दहिंदगान के तकरीबन $100 अरब खर्च हुए। 14 अमरीकी शहरी जान से गए, लेकिन हासिल क्या हुआ? सिर्फ आबना हरमस की बहाली जो जंग से पहले भी खुली हुई थी। उधर मुआहिदे पर इबहाम पहले ही बरकरार था और अब इसराइल के लबनान पर ताज़ा हमले के बाद यह मजीद बढ़ गया है। इससे पहले ईरानी खबरसाई एजेंसी फारिस की खबर थी कि तेहरान ने भी अभी तक किसी हतमी फैसले की मंजूरी नहीं दी। सियासी, कानूनी और तकनीकी माहिरीन मुख्तलिफ नकात का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि मुआहिदा इतवार नहीं बल्कि आइंदा चंद दिनों में मुमकिन हो सकता है। कतरी वफ्द के दौरा ईरान को अहम करार दिया जा रहा है। इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर यूरेनियम अफजूदगी, पाबंदियों में नरमी और इक्तसादी बहाली पर मरकूज हैं, जबकि अमरीकी मीडिया ने एक और सनसनीखेज दावा कर दिया है। CNN के मुताबिक ईरान ने तकरीबन निस्फ टन इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को महफूज बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन सुरंगों को सील कर दिया है और बाज़ दाखिली रास्तों पर बारूदी सुरंगें भी नस्ब कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अस्फहान की जौहरी तंसीबात में मौजूद इस जखीरे तक रसाई अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक बन चुकी है। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि मई के वस्त में इस एटमी मवाद पर कब्जे के लिए एक ऑपरेशन ज़ेरे गौर था, लेकिन खतरात के बायस मौखर कर दिया गया। अब नजरें पाकिस्तान की अनथक सिफारती कोशिशों पर भी जमी हुई हैं, जिसने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल राब्तों का सिलसिला जारी रखा। कल वज़ीर आज़म ने भी जल्द मुआहिदे पर दस्तखत होने की उम्मीद जाहिर की। अब सवाल यह है कि अगर मुआहिदा इतना करीब है तो हतमी दस्तखत में ताखीर क्यों हो रही है? क्या पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इस तारीखी पेशरफ्त को मुमकिन बना देंगी?